नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एजुकेशनल वीडियो और टेक्निकल वीडियोज़ भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, तो आप लोगों ने अक्सर म्यूचुअल फंड का नाम सुना ही होगा, और म्यूचुअल फंड का काफ़ी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और ये क्यों बेहतर है म्यूचुअल फंड? तो दरअसल जो लोग शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या जिनको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। और शेयर मार्केट का एक अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है। तो इसलिए शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का असर जो है कि म्यूचुअल फंड पे होता है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है दूसरे फंड की, दूसरे सेविंग स्कीम या दूसरे फंड, दूसरे जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं उनकी तुलना में। तो कुछ चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए म्यूचुअल फंड ऑनलाइन खरीदने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में। तो उसमें सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार टू रिसीव ओटीपी। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार में लिंक्ड होना चाहिए, ताकि आपका आईडी वेरिफिकेशन में काम, ई केवाईसी के लिए काम आता है आपका जो है मोबाइल नंबर। और चौथा है कि आपके पास में नेट बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, और आपका बैंक जो है कि वो आईएसआईपी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा हो, ये चीज़ भी आपके बैंक में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में, आपको हर महीने जो है कि ट्रांजैक्शन, हर महीने आपको पेमेंट करना होता है म्यूचुअल फंड को। तो वो क्या होता है कि वो ऑटो डेबिट मोड में होता है। तो वो ऑटो डेबिट मोड को जो है कि आईएसआईपी फैसिलिटी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप पहले चेक कर लें कि आपका जो बैंक है वो आईएसआईपी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं। और पांचवा है, पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास में होना चाहिए, स्कैन किया हुआ। एक मिनट में स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको अपलोड करना होगा। और छठा है आपका, आपके चेक की स्कैन की हुई इमेज जो है कि वो चेक का इमेज भी आपको अपलोड करना होगा। और सातवां जो है कि नॉमिनी डिटेल्स, आप अपने म्यूचुअल फंड में जितने भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं, जितने भी लोगों को, उन सबकी डिटेल्स जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ आपके पास में उस खरीदते वक्त होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपका है कि ई केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए आपका, जो है कि म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आप ई केवाईसी ऑनलाइन कर सकते हैं अपने आधार के जरिए। ई केवाईसी फॉर म्यूचुअल फंड, उसके लिए आपको ई केवाईसी करने के लिए आपको क्या करना होगा, सीधा आपको ई केवाईसी फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपको सर्च करना होगा। यहाँ पे आपको पहला लिंक आएगा campsonline.com, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। तो कैंप्स जो है कि ई केवाईसी की सुविधा जो है कि प्रोवाइड कराती है, ई केवाईसी की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कराती है ऑनलाइन, और वो भी आपके आधार के जरिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, व्हाट इज कैंप्स ई केवाईसी एंड हाउ डज कैंप्स ई केवाईसी वर्क एंड व्हाट आर द बेनिफिट। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अगर आप रेगुलर प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इन पर्सन वेरिफिकेशन, ये सारे प्रूफ आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप आधार के जरिए ई केवाईसी वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ओटीपी रिसीव करना है, और आपको अपनी आईडी वेरीफाई करानी है, और आप जो है कि ई केवाईसी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ई केवाईसी करने के लिए आपको campsonline.com पे जाना होगा। तो आप कैम्प्स ऑनलाइन का पेज ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए सबसे नीचे क्लिक हियर टू कंप्लीट कैम्प्स ई केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है इसमें।
तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इन्वेस्टर लुकिंग टू कंप्लीट ई केवाईसी सर्विसेज, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी होगी। अब डिटेल्स में यहाँ पे देखिए क्या क्या किस तरह की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, और जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है कि अपना ईमेल एंटर करना होगा। ईमेल एंटर करने के बाद में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल्स, नाम, पिताजी का नंबर, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देना है। तो आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा ईमेल आईडी ये है तो मैं सबमिट करूँगा। ठीक है। अब उसके बाद में हमें अपना म्यूचुअल फंड नेम यहाँ पे सर्च करना होगा। तो एक बार आपको अपना एएमसी जो बोलते हैं तो उसको आप यहाँ पे जो कोई भी म्यूचुअल फंड आपको खरीदना है तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मैं एसबीआई सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे उसके बाद में हमें अपना पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पेमेंट टाइप यहाँ पे देख लीजिए। पेमेंट टाइप आपको यहाँ पे पेमेंट टाइप, और यहाँ पे आपको जनरली नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट टाइप आपको नेट बैंकिंग सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद मोड ऑफ होल्डिंग, सिंगल होल्डिंग या जॉइंट होल्डिंग, आप जो भी रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। और टैक्स स्टेटस में आपको क्या करना है, टैक्स स्टेटस में आपको इंडिविजुअल भरना होगा तो आप इंडिविजुअल भर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कि यहाँ पे देनी होगी। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि म्यूचुअल फंड यहाँ पे देखिए सेबी सर्कुलर करेंटली परमिट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, यानी एक साल में आप 50,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, वो भी ऑनलाइन। अगर आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ऑफलाइन सारे प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। आपको सारे डॉक्यूमेंट फिजिकली जा करके अपने म्यूचुअल फंड से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो चीज़ करना होगा। तो यहाँ से आप जो है कि ई केवाईसी कर लेंगे। तो ई केवाईसी करने के बाद में क्या होगा कि ई केवाईसी आपका एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो आप जितने म्यूचुअल फंड ऑनलाइन खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं एक बार ई केवाईसी होने के बाद में। अब ई केवाईसी होने के बाद में देखिए, मान लीजिए कि मेरा ई केवाईसी हो गया है, उसके बाद मुझे एस बी आई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं एस बी आई म्यूचुअल फंड .com पे जाऊँगा। और वहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो मैंने लॉग आउट कर दिया। तो एस बी आई म्यूचुअल फंड में आप जो है कि आप फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फेसबुक के जरिए लॉगिन किया था, अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए अपना पोर्टफोलियो बनाया था। तो मैं साइन इन विथ फेसबुक करता हूँ। ठीक है। तो मैंने साइन इन विथ फेसबुक किया तो ये आ गया मैं अपने अकाउंट में। ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो अपना बना रखा है म्यूचुअल फंड का। और यहाँ पे मुझे अगर कोई नया म्यूचुअल फंड खरीदना है, नया इन्वेस्टमेंट करना है तो न्यू इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करूँगा। ठीक है। अब न्यू इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए आ रहा है इन्वेस्टर नेम योगेंद्र विश्वकर्मा, केवाईसी वेरीफाइड। मैंने केवाईसी कैंप्स ऑनलाइन के जरिए ही किया था और बहुत आसानी से हो जा रहा है केवाईसी। तो ई केवाईसी के लिए मेनली वही चीज़ जरूरी है, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए ओटीपी रिसीव करने के लिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड खरीदने के दौरान क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पे देखिए आपका ब्रोकर डिटेल्स डालनी होगी कि ब्रोकर के जरिए खरीदना है या डायरेक्ट खरीदना है। तो हम ब्रोकर के जरिए अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो आपको कुछ परसेंट कमीशन होता है, वो शायद 0.5 से 7.5% तक होता है। और अगर आप डायरेक्टली आप खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्ट अगर म्यूचुअल फंड डायरेक्ट खरीदते हैं तो इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि जो 0.5 से 0.75 तक का कमीशन होता है वो आपका बच जाता है। तो ये जो आप सेव करेंगे वो आपके रिटर्न में जुड़ जाएगा, यानी आपका थोड़ा सा जो रिटर्न है वो आपको ज़्यादा मिलेगा अगर आप डायरेक्ट प्लान खरीदते हैं तो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्कीम डिटेल्स आ रही है।
और इसमें एक और चीज़ दिखा दूँ कि म्यूचुअल फंड में आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो लमसम ये हो गया कि आपने एक बार में पैसा जो है कि 10,000 20,000 लगा दिया, मतलब साल में एक बार लगा दिया, वो चीज़ हो गया आपका लमसम इन्वेस्टमेंट। और एसआईपी हो गया कि सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने 500 रुपये या 1000 रुपये। तो अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आपको लिस्ट चेक करनी पड़ेगी कि आपका बैंक लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए लिस्टेड है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए लमसम इन्वेस्टमेंट की सुविधा जो प्रोवाइड करा रहे हैं उन बैंकों की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है या नहीं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक्स फॉर परचेज फॉर एनआरआई, तो यहाँ पे ये चीज़ है। और यही सेम चीज़ आपका एसआईपी के लिए भी होता है। तो एसआईपी में भी देखिए लिस्ट ऑफ बैंक फॉर आईएसआईपी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसमें हर महीने हमारा जो एसआईपी की जो अमाउंट होगी वो हमारे बैंक अकाउंट से जो है कि ऑटो डेबिट हो जाएगी। तो वो ऑटो डेबिट की फैसिलिटी आपकी बैंक प्रोवाइड करा रही है कि नहीं, तो आपको यहाँ से चेक करना होगा लिस्ट ऑफ बैंक्स फॉर आईएसआईपी। यहाँ पे देखिए जैसे पंजाब नेशनल बैंक जो है कि आईएसआईपी की सुविधा नहीं प्रोवाइड करा रहा है। तो जो पंजाब नेशनल बैंक के रिटेल इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर्स हैं वो एसआईपी में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर उनको एसआईपी ऑनलाइन खरीदना है तो फिर या तो दूसरे बैंक में जो है कि अकाउंट खुलाना पड़ेगा या दूसरे बैंक का जो है इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरा पीएनबी में अकाउंट है, तो पीएनबी आईएसआईपी की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा रहा है, तो मैं एसआईपी में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मेरे पास में या तो एसबीआई का होना चाहिए या जो दूसरे बैंकों की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, इंडसइंड बैंक। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड, और कैटेगरी वाइज आप जो है कि खोजना चाहते हैं तो यहाँ पे आप खोज सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे करें, किस एज ग्रुप के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड फायदेमंद हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे देखिए एसबीआई के ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान, यहाँ पे काफ़ी सारे प्लान दिए हुए हैं, आप इनको चूज कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा आपको जानकारी करनी होगी, थोड़ा सा पढ़ना होगा म्यूचुअल फंड के बारे में, फिर आप सारी चीज़ें कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ है आपका म्यूचुअल फंड ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। और एसबीआई म्यूचुअल फंड में है आप फेसबुक, ट्विटर या गूगल प्लस, जो भी इन तीनों में से अकाउंट यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी आप सोशल नेटवर्किंग पे जहाँ पे भी आपका अकाउंट है वहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, गूगल प्लस हो। ठीक है। और तो दोस्तों और कुछ भी अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो आप कमेंट में जो है कि आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और यहाँ एसबीआई म्यूचुअल फंड में भी आपको एक कैटेगरी है लर्न विद फंड गुरु, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जानकारी जो है कि ऑनलाइन मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए हाय आई एम एसबीआई फंड गुरु, यहाँ पे म्यूचुअल फंड बेसिक्स आप सीख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के बेसिक्स क्या होते हैं, नॉलेज सीरीज है, टिप्स एंड आर्टिकल्स जो है और क्विक टेक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। वीडियो लेसन भी है, तो अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और जानना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप सीख सकते हैं। और आप यहाँ से जो है कि अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को प्लान भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ शुरुआत की क्या क्या चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले आपको ई केवाईसी करना है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। ई केवाईसी के लिए आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें आपके पास में होना चाहिए। एक बार आप ई केवाईसी कर देंगे तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई
मतलब जरूरी नहीं है कि आप 10,000 15,000 में करें, आप 500 रुपए से भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं मंथली। और म्यूचुअल फंड में आप दो तरह से लमसम है और एक SIP है, दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे करें, किस एज ग्रुप के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी आगे आपको ऐसी और भी वीडियो देता रहूंगा। धन्यवाद।